यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देगा, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से जरूर बचा सकता है। ठीक है। और व्हाट्सएप कम्युनिटी आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो। क्यों, मैं आप सीधा बताता हूँ। क्योंकि ये जो आज हुआ है ना साइडवेज मार्केट, ये हमने सुबह 8 बजे प्रेडिक्ट कर लिया था अपनी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज बहुत से लोगों ने लॉस किया होगा, कभी सीई में किया होगा, कभी पीई में किया होगा, कभी कॉल में किया होगा, कभी पुट में किया होगा, कभी बाय में किया होगा, कभी सेल में किया होगा। इस लॉस से आप बच जाते अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी कम्युनिटी में होते तो। क्यों? क्योंकि 8 बजे हमने बता दिया था कि आज मार्केट कुछ खास नहीं करेगा और साइडवेज रहेगा। और मंडे के लिए मैं बता दूं, मंडे भी यही हाल रहने वाला है। गैप अप खुलेगा, ब्रेकआउट करेगा, या गैप डाउन खुलेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो भी आपको साइडवेज सिनेरियो ही मंडे वाले दिन, रेंज बाउंड सिनेरियो ही देखने को मिलेगा। ये मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना। अगर लॉस नहीं करना है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर जो लॉस नहीं करना है जैसे आज किया। ओके। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि अगर आप निफ्टी को देखेंगे ना, तो निफ्टी को अगर आप देखिए, मैंने दो चार्ट लगाए हैं, ये निफ्टी का है और ये निफ्टी 2500 का कॉल ऑप्शन है। ठीक है। मैं क्यों लगाया हूं, मैं आपको समझाने के लिए लगाया हूं, क्योंकि एडवाइजर, ब्रोकर और बड़े बड़े यूट्यूबर आपको ये चीज नहीं बता पाएंगे। मैं लिखित में दे रहा हूँ, नहीं बता पाएंगे कि ऑप्शंस की रियल कहानी है क्या। हर चीज की एक कहानी होती है, ऑप्शंस की भी कुछ कहानी और कुछ हकीकत है। मैं आज सबसे पहले आपको वो बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। ठीक है। चलिए, अब आप खुद देखना, ये 2500 का कॉल ऑप्शन है और जो ये कल का हाई था वो था 25,115 का। ठीक है। तो नॉर्मल सी सीधी सी बात है कि यहाँ सभी लोगों ने कौन सा कॉल ऑप्शन बाय किया होगा। जस्ट ए सेकेंड। मोस्ट ऑफ 2500 में ट्रेड कर रहे होंगे, है ना। या तो 2500 में ट्रेड कर रहे होंगे, या 25,200 में, या 25,000, या 2500, 25,000, जो भी कॉल ऑप्शन हो आप उठा के देख लेना। मार्केट कितना गिरा है 25,115 से, और 25,952, और अभी भी है ना। आप देखोगे मतलब वही 100-150 पॉइंट की रेंज के अंदर अंदर ही मार्केट खत्म हुआ है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे, जिन भी लोगों ने यहाँ बाय किया होगा इस प्राइस पे, ये जो प्राइस है आपका 217, या फिर किसी ने मान लो कि यहाँ बाय किया होगा इस प्राइस पे जो कि है 190। ठीक है। या फिर मान लो कि किसी ने इस कॉल ऑप्शन को यहाँ बाई किया होगा और उसने स्टॉप लॉस नहीं लिया, क्योंकि 90% लोगों को स्टॉप लॉस लेना सिखाया ही नहीं है। क्योंकि बेचारे पले बड़े एडवाइजर ब्रोकरों के साथ है, या बड़े बड़े यूट्यूबर या टेलीग्रामों के साथ पले बड़े हैं। उन्हें क्या पता रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। कहीं पर भी बाय कर लो, टेलीग्राम वालों ने यही सिखाया है, कहीं पर भी बाय कर लो, यही एडवाइजरों ने, ब्रोकरों ने सिखाया है। और वाइल्ड प्रेडिक्शन कि बड़े बड़े यूट्यूबर की भाई एक ये बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया, अब देखना सारे टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर सब ये बोलने लग जाते हैं कि मार्केट 30,000 जाएगा, 50,000 जाएगा। नो डाउट चला जाएगा, एक दिन मार्केट को जाना ऊपर ही है। ठीक है। लेकिन उस बीच क्या क्या होता है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग है, वो ऑप्शंस ट्रेडिंग है। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको सीधा सा समझाता हूँ कि 100 से 150 पॉइंट की रेंज में आज निफ्टी हमारा क्लोज हो रहा है, कल के हाई से उसी 150 पॉइंट की रेंज के अंदर क्लोज हो रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 217 रुपए से आज इसने लो कितना लगा दिया, 123 रुपए का। मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट इसको तोड़ दिया गया है इस 150 पॉइंट की रेंज में। इस कॉल ऑप्शन को, जो कि इतना मनी था कल, उसको आज 150 पॉइंट तोड़ दिया गया। ठीक है। तो आप खुद सोचो ना कि जिन लोगों ने भी ये कॉल ऑप्शन होल्ड कर रखा है वो लोग प्रॉफिट में कब आएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि चाहे से अब निफ्टी है ना 25,200 चला जाए, मैं आपको कह रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ चला जाए 25,200, ये 25,200 जाएगा ना, तो आप देखोगे कि ये जो प्रीमियम है ना 25,100 वाला, ये कॉल ऑप्शन, ये यहाँ तक ही आएगा। आप खुद देख लेना, चाहो तो इसको चार्ट पे वॉच लिस्ट कर लो आप अपने चार्ट पे, अपने ब्रोकर ग्रो में या एंजल में, जिसमें करो, इसको देख लेना। 25,200 निफ्टी आएगा ना, तब ये प्रीमियम यहाँ 190 से 200 की रेंज में आपको मिलेगा। ठीक है। ऑलमोस्ट 25,300 के आसपास ये जाएगा ना हमारा निफ्टी, तब जाके है ना ये मानो कि जब ये 25,300 के आसपास जाएगा ना निफ्टी, तब जानो कि ये जो कॉल ऑप्शन, जितने भी ये कॉल ऑप्शन जिन्होंने भी ये बाई किया था, तब जाके वो प्रॉफिट में आएंगे, तब ये इसके ऊपर जाएगा। तो आप खुद देख लो कि कितना डिफरेंस है, और ऑप्शंस कैसे ट्रेड होते हैं, ऑप्शंस कैसे ऑपरेट होते हैं, और ऑप्शन को समझना कैसे, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए ये दो चार्ट लगाया था। होप आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शंस की रामकहानी है क्या। ठीक है। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो कर लो, ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन जानकारी मिलेगी, लॉस से बचते रहोगे। प्रॉफिट की गारंटी मैं ना दिया कभी और ना मैं दूंगा। ठीक है। चलो, अब आते हैं, हम एनालिसिस करते हैं सबसे पहले वीकली। ठीक है। कि इस वीक इंडेक्सेस ने क्या किया, निफ्टी बैंक निफ्टी सारे इंडेक्स ने क्या किया। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने एक अच्छा
बड़ा ग्रीन कैंडल दिया है, एक अच्छा मतलब हेल्दी ग्रीन कैंडल दिया है। ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल काफी है कि आपका एडवाइजर, ब्रोकर, टेलीग्राम वाला और यूट्यूबर आपको ये बोल दे कि अभी मार्केट बुलिश है, आप और बाय करो, यहाँ स्टॉक बाय करो, म्यूचुअल फंड बाय करो, फ्यूचर बाय करो, कॉल बाय करो, बस बाय 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 करते रहो। लेकिन आपको वो ये चीज नहीं बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, स्किप एक सेकंड भी मत करना। वो आपको ये चीज नहीं बताएंगे, कौन सी चीज, ये वाली, ये लाइन मैंने खींची, अब क्यों खींची है वो आप देखना। क्योंकि जो पहला इनिशियल ब्रेकडाउन था ना इस पूरे शॉर्ट टर्म बियरिश ट्रेंड का, वो यहीं से था। मतलब जो पहली एफ आई आई डी आई की सेल पोजीशन थी ना, जो मतलब फर्स्ट पोजीशनिंग थी, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, फट फर्स्ट पोजीशन जो थी, पोजीशन, ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशनिंग थी किसकी, एफ आई आई डी आई आई की, कौन सी, सेल की, ठीक है, वो इन्हीं लेवल थी, इन्हीं यहीं से थी, इसी जोन में थी, इसी एरिया से थी, इसी लोकेशन से थी। आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ब्रेकडाउन था वो यहीं से था, और यहीं जाके आज निफ्टी ने इस वीक क्लोज किया है। और यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर, हर एक रिटेल ट्रेडर जो नए नए हैं, यहाँ हर एक इंसान सी बायर है। ठीक है, यहाँ हर एक इंसान फ्यूचर में बाय करेगा। ठीक है, यहाँ हर एक इंसान क्या है, फ्यूचर बायर है ना। यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला आपको बाय का पार्ट पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ आपको हर एक एडवाइजर बाय का पार्ट पढ़ाएगा। ओके, यहाँ आपको आपका ब्रोकर तक भी बाय का पार्ट पढ़ाएगा। ठीक है, और जो नए नए निब्बे हैं जिनको साल 2 साल, इन बिन 4 दिन हुए हैं, वो ट्रेडर जो एक हफ्ते भर टिकते हैं, एक महीना भर टिकते हैं, लॉस करते रहते हैं, ठीक है, लॉस करने वाले, वो सारे यहाँ बुलिस ही मिलेंगे आपको। उन सब लोगों को ये चीज नहीं दिख रही होगी कि मार्केट आ कहाँ रहा है, तो लॉस कहाँ किया है। तो ये था निफ्टी का राम कहानी। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो इसने भी अच्छा मतलब ओवरऑल अच्छा किया है। ओवरऑल फाइनेंशियल निफ्टी के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिस है, जो कि है कौन सा लेवल है हमारे पास, 26,175 का। अगर इस लेवल के नीचे वापस आके अगर कोई बियरिश पैटर्न देने का शुरू करता है, या फिर कोई बियरिश या वीक प्राइस एक्शन देना शुरू करता है, तो एक बार को आप ये मानना कि ये फिर है ना इन लेवल्स को रिटेस्ट करेगा, जो कि है ये वाले 25,000 का लेवल, ये लेवल रिटेस्ट करेगा। अनटिल अनलेस ये 26,175 के ऊपर ऊपर बुलिस है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, लॉस से बचना है तो काफी बेहतरीन बेहतरीन चीजें मिलती है वहाँ। पैसा नहीं लगता भाई, वहाँ पैसा नहीं लिया जाता, और यहाँ आपको कुछ बेचा खरीदा नहीं जा रहा है। यहाँ सिर्फ आपके फायदे की चीजें मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपको सुनना है नहीं सुनना, स्किप कर दो, हटा दो, हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने फर्क नहीं है। ओके, मिड कैप को अगर आप देखोगे तो सेम एक अच्छा हेल्दी ग्रीन कैंडल हमें मिला है, जो कि टेलीग्राम एडवाइजर, यूट्यूब ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर हैं जिनको इन बिन 4 दिन हुए हैं, ठीक है, उन सभी को बुलिश करने के लिए ये काफी अच्छा कैंडल है। लेकिन जो समझदार ट्रेडर है उनको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, जो हमारी एनालिसिस को लाइक करते हैं, ठीक है, उनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ अंधों की तरह बायर बनना भी बेकार है, क्योंकि ये इनिशियल ब्रेकडाउन लेवल था, यहीं से एफ आई आई डी आई ने क्या किया था, सेल किया था, आप क्लियर देख सकते हो। ठीक है, और एफ आई आई डी आई याद रखना, यहाँ इन ऊपर के लेवल पे कभी भी बाय नहीं करेगा, ना स्टॉक्स में बाय करेगा, ना फ्यूचर में बाय करेगा, ना ऑप्शंस में बाय करेगा, यहाँ बाय करवाया जाएगा रिटेलर को। ठीक है, यहाँ सबसे सस्ती होगी पुट, और पुट में एंटर होगा एफ आई आई डी आई, ठीक है, क्योंकि उसको सस्ती पुट मिल रही है, यहाँ कॉल सस्ती नहीं मिल रही है। यहाँ कॉल ऑप्शन सेल होंगे, कॉल ऑप्शन बाय नहीं करेगा। अब जो बिग मनी है एफ आई आई डी आई, वहाँ कॉल, यहाँ अब वो कॉल ऑप्शन को सेल करना अच्छा समझेगा, क्योंकि बहुत महंगे हो गए हैं कोल के प्रीमियम। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मिड कैप ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिस है, लेकिन यहाँ अंधों की तरह बाय बाय मत करना। यहाँ कंफर्मेशन देख के ही, स्ट्रॉन्ग बुलिस कंफर्मेशन देख के इंट्राडे में बाय साइड बैठना। अदरवाइज यहाँ सतर्कता के साथ रहना, क्योंकि ये वो लेवल है जहां से शुरू में एफ आई डी ए वालों ने सेल मारा था। ठीक है, बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी कुछ नहीं है, एक खास रेंज के अंदर ही है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, जो कि हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है कौन सा, ये वाला। ठीक है, जो कि है 55,200 का, है ना। अगर 55,200 के नीचे आता है ना, ये 55,200 के नीचे अगर कोई वीक बियरिश प्राइजेक्शन देता है, या कोई वीकनेस दिखाता है, ठीक है, तो ये एक बार इस, ये फिर है ना वापस आएगा इन लेवल्स को रिटेस्ट करने, और इन लेवल्स के अगर नीचे आ जाता है तो आप ये समझ लेना फिर ये नीचे की यात्रा करेगा। ठीक है, ये था वीकली टाइम में एनालिसिस। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि
मंडे को कहाँ कैसे फंसा जाएगा, आज तो मैं देखो आज आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, स्किप मत करना, और व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, लॉस नहीं होगा। अगर आज आपने हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन की होती तो आपको सुबह 8 बजे ही पता रहता कि आज मुझे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, किसी भी साइड मुझे ट्रेड नहीं करना है और मैं बच सकता हूँ। ठीक है, लोगों ने तो ऑप्शंस को ही अपनी जिंदगी बना लिया यार, इक्विटी है, फ्यूचर है, उनको ट्रेड करो ना यार, उनसे प्रॉफिट बनाओ। लेकिन सबको बनना है करोड़पति, एक दिन में करोड़पति बनना है, डेली हजारों लाखों के प्रॉफिट लेके जाने हैं। तो भाई ये ऑप्शंस हैं, बिना सीखे और बिना सब्र के साथ करोगे ना तो जितनी स्पीड से देगा नहीं उतनी स्पीड से ले जाएगा, याद रख लेना मेरी बात। ठीक है, चलिए ओवरऑल मैं आपको क्लियर बताऊं कि बहुत से लोग हैं ना, ये जब मॉर्निंग का ग्रीन कैंडल आया ना, हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक यूट्यूबर, हर एक एडवाइजर और जो नए नए ट्रेडर है सब यहाँ बाय कर रहे थे। फिर उन लोगों ने कहाँ बाय किया मैं आपको बताता हूँ। जब ये बुली सिंगल आया, दिख रहा मुझे भी था लेकिन मैंने एंटर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसे मार्केट सिनारियो में कुछ खास वर्क करेगा नहीं। ठीक है, यहाँ उन्होंने सी बाय किया, फिर उन्होंने कहाँ सी बाय किया, यहाँ पे बैंक निफ्टी में जब ये ग्रीन कैंडल आया तो यहाँ पे भी लोग सी बाय कर रहे होंगे। ठीक है, और पुट कहाँ कहाँ बाय कर रहे होंगे मैं आपको बताता हूँ। जब ये रेड कैंडल आया, ये बड़ा वाला रेड कैंडल आया, यहाँ बहुत से एडवाइजर टेलीग्राम वाले, ठीक है, ब्रोकर एडवाइजर सब यहाँ पुट बाय कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब एक ये रेड कैंडल आया, ये उन लोगों की खासियत बता रहा हूँ मैं आपको, जिन एडवाइजर ब्रोकर टेलीग्राम वालों पे आप ट्रस्ट करते हो ना यूट्यूबरों पे, उनकी खासियत बता रहा हूँ कि एक बड़ा रेड कैंडल आया वो पुट बाय कर लेते हैं, और बड़ा ग्रीन कैंडल आया तो वो कॉल बाय कर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल जिसने जो भी किया वो लॉस में ही रहा होगा, कुछ खास आज मार्केट ने किया नहीं। और मंडे को भी यही सिनारियो रहने वाला है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। भूल जाओ तो व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, मैं मंडे मॉर्निंग ही याद दिला दूंगा आपको व्हाट्सअप कम्युनिटी में। ठीक है, अब मंडे का देख लेते हैं भाई। तो ये हमारे पास एक रेंज बना दी है हमारी बैंक निफ्टी ने। ठीक है, ये रेंज अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है। अब सपोज दैट कि फ्लैट खुले और ब्रेकआउट कर दे, एक सिनारियो तो ये बन सकता है मंडे वाले दिन। ठीक है, पहली बात तो वर्क नहीं करना, क्योंकि आज जैसा ही सीन रहने वाला है मंडे वाले दिन भी, जहां तक सिनारियो दिख रहे हैं मंडे वाले दिन भी मार्केट कुछ खास करेगा नहीं। फिर भी हम पूरी प्लानिंग कर लेते हैं आज ही। तो अगर ब्रेकआउट आता है, गैप अप खुलता है, तो यहाँ एक चीज याद रखना कि जब ये दोनों सिनेरियो प्ले आउट होंगे ना, तो यहाँ हर एक एडवाइजर, टेलीग्राम वाला, ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आपको ये बोलेंगे कि देखो ब्रेकआउट आ गया और कॉल बाय कर लो। और जो डेली लॉस करते हैं ना, वो लोग भी यही सोचेंगे कि भाई ब्रेकआउट आ गया, गैप अप खुल गया, कंफर्मेशन उनके लिए कोई मतलब ही नहीं रखती। ब्रेकआउट और गैप अप ये दो चीजें हो गई ना, तो भी टेलीग्राम एडवाइजर ग्रुप पर, ग्रुप वाले, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप वाले एडवाइजर ब्रोकर सब कॉल बाय करेंगे। जो डेली लॉस करके जाते हैं ना मार्केट में, वो भी यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन जो समझदार इंसान होगा वो यहाँ ये गलती नहीं करेगा, वो यहाँ तसल्ली से वेट करेगा। सब्र, देखो सबसे बड़ी जो गेम है वो सब्र की है। मार्केट में इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, अग्रेसिव डिसीजन लेने वाला इंसान कभी भी एक ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता। ठीक है, और अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनता ही है तो सबसे पहले अपने अंदर सब्र लाओ मेरे भाई। ठीक है, जितना हो सके एंट्री के लिए, खासकर एंट्री के लिए आपको सब्र लेना ही पड़ेगा। तो अगर ये दो सिनेरियो बनते हैं तो मैंने बता दिया कि एडवाइजर, टेलीग्राम, ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर हैं जिनको इन बिन 4 दिन हुए वो क्या करेंगे। अब मैं बताता हूँ, जो डेली प्रॉफिट करता है ना वो क्या करेगा, यहाँ सब्र के साथ वेट करेगा। अगर यहाँ कोई वीक बियरिश या ब्रेकआउट फेलियर जैसा केस मिलता है तो वो यहाँ से पुट की पोजिशनिंग करेगा, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। ठीक है, और यहाँ तक अपना पुट में प्रॉफिट बुक करेगा और मस्त रहेगा। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, वो यहाँ सब्र के साथ वेट करेगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन वेट मिलता है तो यहाँ से कॉल का, कॉल ऑप्शन बाय करेगा और यहाँ से उसको स्ट्रिक्टली ट्रेल करेगा, अपना प्रॉफिट बनाएगा, जो समझदार ट्रेडर होगा। ठीक है, तीसरा सिनेरियो क्या, अगर ये दोनों सिचुएशन बनती भी है तो अगर उसे कॉल बाय भी करना है तो डिप का वेट करेगा, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए कॉल बाय करेगा और अपना प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉल साइड के लिए। अब पुट साइड में कैसे फंस सकते हैं और कैसे फंसने से बचना है। अब सपोज दैट की गैप डाउन खुलता है सीधा आज के लो के नीचे, पहला सिनेरियो। ठीक है, या फिर दूसरा सिनेरियो कि फ्लैट खुले और सीधा नीचे की तरफ चार्ज करे। अगर ये दो सिनेरियो भी बनते हैं ना तो सारे मोस्ट ऑफ जो पीपुल होंगे, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, बड़े बड़े यूट्यूबर और जो नए नए ट्रेडर है, वो सब यहाँ आओ देखेंगे ना ताओ, बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के वो यहाँ बाय कर लेंगे पुट। ठीक है, लेकिन जो एक समझदार ट्रेडर होगा ना वो यहाँ वेट करेगा किसका, कंफर्मेशन का। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो वो एक सी का ट्रेड बनाएगा। अगर यहाँ से कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन या ब्रेकडाउन सिनेरियो बनता है तो वो यहाँ से पुट का ट्रेड बनाएगा। अदरवाइज वो बाउंस का वेट करेगा
और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलती है तो वहां से पुट का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। तो ये था बैंक निफ्टी का सिनेरियो। अब हम चलते हैं मिड कैप पे। तो मिड कैप को भी अगर आप देखोगे तो मिड कैप ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो भी बता देता हूँ कि मिड कैप में आज लोगों को लॉस कैसे हुआ होगा। सबसे पहला सिनेरियो कि जब ये ब्रेकआउट आया, जब आप देखोगे जब ये ब्रेकआउट आया, ये फर्स्ट ब्रेकआउट ठीक है डे का, तो यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर ब्रोकर और जो डेली लॉस करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर लिख रहे होंगे या सी बाय कर रहे होंगे। मैं आपको क्लियर बता दूं ठीक है। और सी बाय कहाँ हुई है, ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल आया है, क्योंकि ये आते हैं तो भाई साहब जो डेली लॉस करते हैं ना टेलीग्राम एडवाइजर ब्रोकर, ये सारे लोग यहाँ यहाँ कॉल बाय करे होंगे। फिर ये तीसरा ब्रेकआउट आया भाई, ये देखो ये भी ब्रेकआउट आया, यहाँ पर भी टेलीग्राम एडवाइजर ब्रोकर और जो डेली लॉस करते हैं उन लोगों ने कॉल बाय किया होगा। और उन सभी लोगों को क्या किया है मार्केट ने, आप देख लो कि यहाँ क्या कर दिया है, उतार दिया है लॉस के अंदर ठीक है। लेकिन जब ये दो रेड कैंडल आए ना तो यहाँ लोगों ने पुट बाय की होगी, 100% पुट बाय की होगी टेलीग्राम एडवाइजर ब्रोकर ने, कि देखो ब्रेकडाउन आ गया। और फिर वापस मार्केट ने उन लोगों को टांग दिया ऊपर ले जाके। तो ओवरऑल यहाँ जिन लोगों ने कॉल बाय की वो भी मरे, और जिन लोगों ने यहाँ पुट बाय की वो भी मरे, क्योंकि यहाँ ना तो कोई कॉल बाइंग का कंफर्मेशन है और ना यहाँ कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन है। ओवरऑल इन लोगों ने लॉस ही किया होगा ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मंडे वाले दिन कैसे मिड कैप में लॉस हो सकता है और कैसे लॉस से बचा जा सकता है, कौन लॉस करेगा और कौन लॉस से बचेगा। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो मिड कैप इस लेवल के ऊपर ऊपर, ये सपोर्ट का लेवल है मिड कैप के पास ठीक है। और दूसरा आज जो मिड कैप ने एक रेंज बनाई है वो ये वाली है ठीक है, ये वाली मैं आपको बता देता हूँ, ये ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल के इंटरडे में ये बियरिश है और इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है ठीक है। अब मंडे वाले दिन देख लेते हैं कि क्या क्या सिनारियो बनेंगे। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है मिड कैप निफ्टी, पहला सिनारियो, और दूसरा सिनारियो कि ये खुलता ही गैप अप है ना। तो इन दोनों ही सिनेरियो में हर एक एडवाइजर टेलीग्राम ग्रुप वाला यूट्यूबर, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में आप देख लेना आपका एडवाइजर आपका ब्रोकर जो नए नए ट्रेडर है वो सब यहाँ से ही बाय करेंगे। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना मेरे भाई, वो यहाँ तसल्ली से वेट करेगा। अगर यहाँ कोई वीक बियरिश या फिर ब्रेकआउट फेलियर केस मिलता है तो वो यहाँ से यहाँ तक के लिए पुट का ट्रेड बनाएगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। अगर यहाँ उसे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है, एक सी का ट्रेड लेगा वो और उसको स्ट्रिक्टली ट्रेल करके अपना प्रॉफिट बनाएगा। या फिर अगर उसे कॉल बाय भी करना है तो वो डिप का वेट करेगा, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना तो वो कॉल का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। लेकिन बिना कंफर्मेशन वो काम नहीं करेगा, सब्र के साथ रहेगा और तसल्ली से सारे काम करेगा ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि नीचे की तरफ कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग लॉस करेंगे और कैसे लॉस से बचा जा सकता है। अब सपोज दैट कि गैप डाउन खुलता है आज के लो के नीचे, पहला सिनेरियो ठीक है। दूसरा सिनेरियो कि फ्लैट खुले और आज का लो कट करे ठीक है। तो इन दोनों ही सिनेरियो में आप एक चीज नोटिस करना, जो नए नए ट्रेडर हैं, एडवाइजर हैं, टेलीग्राम वाले हैं, ब्रोकर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सब यहाँ पर है ना पुट बाय कर देंगे कि देखो ब्रेकडाउन आ गया पुट बाय कर लो बिना किसी कंफर्मेशन के, है ना। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना वो यहाँ वेट करेगा इन दोनों ही सिनारियों में। अगर यहाँ उसे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो सी का ट्रेड बनाएगा, उसमें प्रॉफिट बनाएगा। अगर यहाँ कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ तक के लिए वो पुट का ट्रेड बनाएगा। या फिर वो बाउंस का वेट करेगा, और बाउंस में जब कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो उसे अगर पुट का ट्रेड बनाना है तो इस बाउंस में अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है पुट का तो वो पुट का ट्रेड बनाएगा ठीक है। अब चल लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी। तो फाइनेंशियल निफ्टी ओवरऑल साइडवेज ही रहा। इसमें तो भाई जहां जहां जो कॉल बाई किया होगा पुट बाई किया होगा सभी लोगों को लॉस में बिठा रखा है इसमें। ओके, मंडे वाले दिन देख लेते हैं कि लोग इसमें कैसे लॉस करेंगे और कैसे कैसे लॉस से बचा जा सकता है ठीक है। चलिए अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट करता है, सबसे पहली चीज ठीक है। दूसरी चीज क्या, कि खुलता ही सीधा गैप अप है। ओके, ये दो सिनेरियो अगर होते हैं ना तो आप एक चीज नोटिस करना क्या, कि यहाँ जो नए नए ट्रेडर है ना, या एडवाइजर है, ब्रोकर है, या टेलीग्राम वाले हैं, या बड़े यूट्यूबर हैं, वो सब यहाँ सी बाय करेंगे। सी बाय करेंगे क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट आ गया, गैप अप खुल गया, मतलब मार्केट में बायर है। अरे तेरी अरे भाई हो गया, चलो मानते हैं कि आपका एक बार पॉइंट ऑफ व्यू सही भी है, लेकिन आप यहाँ कंफर्मेशन का तो वेट लो, कंफर्मेशन तो लो। जो समझदार ट्रेडर है उससे यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही वो सी बाय करेगा और स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा ठीक है। या फिर अगर उसे यहाँ कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ तक के लिए या फिर यहाँ तक के लिए ठीक है एक पुट का ट्रेड लेगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। या फिर अगर उसे कॉल बाय भी करना है तो वो डिप का वेट करेगा, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो कॉल बाय करेगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा ठीक है।
ये हो गया ऊपर के लिए। अब हम आ जाते हैं नीचे वाले लेवल्स के लिए, कि नीचे वाले लेवल्स का क्या गेम है। ओके, चलिए। तो नीचे वाले लेवल्स का हम गेम समझ लेते हैं। अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है आज के लो के नीचे, पहला सिनेरियो, ठीक है, ये हम सपोर्ट कंसिडर करेंगे। दूसरा सिनेरियो कि फ्लैट खुले और ब्रेक डाउन कर दे। तो आपको पता है अगर ये दो सिचुएशन हो जाती है ना, तो हर एक टेलीग्राम वाला एडवाइजर, ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर है वो बिना किसी कंफर्मेशन के यहाँ कूद पड़ेंगे पुट बाय करने में, ठीक है। लेकिन जो समझदार ट्रेडर है ना, जो डेली मार्केट से कमाता है, मार्केट को देख के नहीं जाता, वो यहाँ बाउंस का वेट करेगा, ठीक है। अगर उसे पुट खरीदनी भी है तो बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो वो पुट का ट्रेड बनाएगा। या फिर अगर सीधा सीधा भी उसे यहाँ भी खरीदना है तो यहाँ वो का कंफर्मेशन देखेगा। अगर वीक बेरिश या कोई पुट का कंफर्मेशन है तो पुट का यहाँ तक के लिए ट्रेड बनाएगा। या फिर वो वेट करेगा, अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो सीई का ट्रेड बनाएगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो था फाइनेंशियल निफ्टी के लिए। अब हम आ जाते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी ने भी आज कुछ खास किया है नहीं, ठीक है। ऑल ओवर लटका के गया है। फ्राइडे बनता ही बड़ा ट्रैप है। मैं हर बार बताता हूँ कि फ्राइडे सबसे बड़ा ट्रैप बनता है, ताकि नेक्स्ट वीक के लिए सिनेरियो एफआई डीआई वाले बना सके कि कहाँ किसको प्रॉफिट देना है और कहाँ किसको लॉस देना है। तो आज इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाया है। जो बेच देखो दोस्तों, जो इसके पास सब्र है ना वही ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होगा। जो बेसब्रा ट्रेडर है ना वो कभी इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं होने वाला है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी निफ्टी को, कि निफ्टी में क्या क्या सिनेरियो प्ले आउट हो सकते हैं मंडे वाले दिन, है ना। तो अगर मान लो कि फ्लैट खुल के निफ्टी ब्रेकआउट करता है, पहला सिनेरियो, है ना। दूसरा सिनेरियो कि खुले ही गैप अप, ये दो ही सिनेरियो होते हैं मार्केट में, फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करे या गैप अप खुल के ब्रेकआउट करे। अगर ये दो सिनेरियो बनते हैं ना, तो आप एक चीज नोटिस करना कि जो नए नए ट्रेडर हैं, टेलीग्राम वाले, सारे टेलीग्राम वाले, मोस्ट ऑफ टेलीग्राम वाले, मोस्ट ऑफ एडवाइजर, मोस्ट ऑफ ब्रेकर, मोस्ट ब्रोकर और मोस्ट ऑफ यूट्यूबर्स, यहाँ सब सी बाय करेंगे, है ना। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना वो यहाँ तसल्ली से वेट करेगा, सी बाय करने से पहले वो बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन लेगा तो वो सी बाय करेगा, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा, है ना। या फिर अगर उसको सी बाय करना है तो वो यहाँ तक डिप का वेट करेगा, और डिप में यहाँ कहीं बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो सी का ट्रेड बनाएगा। या फिर अगर उसे यहाँ कहीं वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ तक के लिए वो पुट का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। तो ये था ऊपर के लेवल का सिनेरियो। अब बात कर लेते हैं कि गैप डाउन और ब्रेक डाउन की। तो अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है आज के लो के नीचे, ठीक है, या फिर दूसरा सिनेरियो फ्लैट खुलता है और ब्रेक डाउन करता है, अगर ये दो सिनेरियो बनते हैं ना भाई, तो यहाँ मोस्ट ऑफ जो डेली लॉस करते हैं, और मोस्ट ऑफ टेलीग्राम वाले, मोस्ट ऑफ एडवाइजर, मोस्ट ऑफ ब्रोकर, मोस्ट ऑफ यूट्यूबर भी, सबके सब यहाँ पुट बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन जो समझदार ट्रेडर है ना वो यहाँ कंफर्मेशन का वेट करेगा, सब यहाँ पुट बाय करेंगे। अगर उसे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो सी में ट्रेड करेगा। अगर यहाँ उसे कोई वीक बेरिस या ब्रेकडाउन कंफर्मेशन मिलता है तो वो यहाँ तक के लिए पुट ट्रेड करेगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा रेंज पुट में है नहीं, आप देखोगे यहाँ पर ये आपको बेस दिख रहा होगा, यहाँ ये एक मेजर सपोर्ट का लेवल है, जिसका अभी लेटेस्टली ब्रेकआउट आया था, जिसका ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था काफी टाइम से, लेकिन फिर उसने कल कर दिया था, ठीक है। और यहाँ अगर उसे पुट खरीदना भी है तो बाउंस का वेट करेगा, और बाउंस का वेट करेगा और वीक बेरिस कंफर्मेशन मिलेगा तो सिर्फ यहाँ तक के लिए वो पुट ट्रेड करेगा। लेकिन समझदार ट्रेडर है ना यहाँ इसके ब्रेकडाउन पे बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के यहाँ पुट बाय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप ये क्लियर कट देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। होप आपको अच्छा लगा होगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।